50 मुद्रा परशुराम 50 ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक नन्ही सी सुकुमारी पैदा हुई है। और जब एक नन्ही सी बिटिया पैदा हुई तो बंधुओं घर में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। और जब चारों ओर खुशियां हैं अब तो चारों ओर प्रसन्नता है। सेठानी मन में बड़ी प्रसन्न है, सोच रही है अरे भाई सेठ जी पता नहीं कहां चले गए हैं। हम तो बधाइयां आंगन में बाज रही हैं। आंगन में जब बधाइयां बाज रही हैं, मंत्री क्या बात है महारानी, पीछे आए पीछे। अरे अरे इधर सामने आओ। ठीक है आ रहे। जल्दी आओ, जल्दी कहाँ हो? क्या बात है महारानी, क्यों याद किया? ठंड में पीछे ताप रहे थे। मंत्री जी हाँ देखो भाई एक नन्ही से सुकुमारी पैदा हुई है। बहुत अच्छी बात है, बिटिया आई, कन्या आई, धन आई हो। बहुत खुशी वाली बात, तुम्हारे घर में लक्ष्मी घुस पड़ी। अरे मंत्री जी हाँ सेठ जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सेठ जी का पैसे तो यही क्यों क्यों क्या हुआ? वे ज्यादा कहूँ मीटिंग बिजी हते तो हून मिले समोसा और समोसा आती बात है तो सोती है सेठ जी यही नहीं जानी। अब बात है समोसा आलू बेकार हो ये जाते तो उन्हें ये पैसे हम तो ढीले आए, बताओ ले ले आओ मंत्री जी, उनके बिना काम नहीं चलेगा। बिटिया पैदा हो ठीक हमें गए ले भटके जा रहे चिराट में गए हैं। सेठ जी आज हंसा खूब। क्यों क्यों क्या हुआ मंत्री जी? अरे सेठ जी ये ला हुआ करा हो। सेठ जी हंसाओ, तुम्हारी तरफ आज हंसाओ। और हंसाओ। अरे हमता हंसता है। हाँ हाँ सही। अब तुम क्या बताओ महाराज, तुम्हारा माथा क्या कर रही थी? हंसाए रहे। हाँ काय को हंसा रही थी? तुम बताओ। तुम्हारे घर में बिटिया आई। अरे बिटिया कोई कोई बात नहीं दे, गड़बड़ हो गया मंत्री जी। गड़बड़ हुई हो? अरे कुछ नहीं। हम तो लड़का आपके खुदी में हाथी ले काय देते तुम्हें हंसा रहे तो हमें जाकर हंस ले। महाराज हाँ अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, कोई होने वाली बात है? तो कुछ हो ही नहीं। क्या बिटिया पैदा हुई है? आज तेरी मुझे चश्मा की लत ढीली आई। जल्दबाजी में मजाक है कि ज्यादा दिखाते हो तो जरूर दिखाते हो। हाँ दिक्कत हमारे यहाँ भी सुनाई चली गई तुम पुराना वाले दत्ता वाले लगाया है महाराज। अरे हाँ मंत्री जी। महाराज हाँ आज तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई और बेटी आई, आप उदास हो?
मंत्री जी हाँ उदासी का कारण मत पूछो। क्यों? अरे तुम अपना देखो, मुझे छोड़ो। क्या बात है? उदासी कारण क्यों? क्या बात है? घर में अगर बेटा पैदा होता मंत्री जी अच्छा तो फिर कुछ दान लौटाते, लड्डू पेड़ा पूरी बर्फी खिलाते। ओहो, अब बिटिया हुई तो अब क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं? नहीं तो जाओ भैया अपन अपने घर। महाराज हाँ तुम हो तो बहुत कंजूस। कहे हमने अपनी बिटिया के जन्मदिन में हाँ बहुत बहुत माल लुटाए। हाँ बिटिया बिटिया के जन्मदिन पे हाँ तो हम कंजूस थोड़ा हुए। और का तुम तो बिटिया कितनी चिंता करिए। हमने 3 भगौना आलू मेरमा खीर बनवाई थी। कैसी? आलू मेरमा हड्डी मिर्चा वाली कचरी। मजा कचरी नहीं मालूम महाराज जी का। कचरी अगर तहरी मिली आए चटपटी, अब हम 3 चम्मच घी को ले। अब आई थी सूत चाचा जान दो बड़ो मजा आत। महाराज हाँ मंत्री जी अरे कुछ लटा आज बैठे बेचारे। चलो चलो ठीक है, तब बधाई डाल लो सेठानी। ठीक 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 बहुत अच्छी बात सेठानी। डाल ले बधाई मन है। भाई तो बिटिया है लेकिन तुम तो मातारी हो तो तुम्हारी तो बात ही कुछ अब उन्हें डाल दे, तुम बधाई डाल दे। मैया के जन्मी है लली खुशी चाहिए। मैया के जन्मी है लली खुशी चाहिए।
भैया जी ये 50 रुपए इनकी भैया की भतीजी होती, 50 रुपया खुशी में दे रहे, भतीजी होती। अब भैया कहाँ तुम्हारी? ए भैया तुम लड़के नहीं तुम्हारी होती। आज बंधुओं वो नन्ही सी सुकुमारी पैदा हुई है और घर में चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। सेठ जी मन में बड़े व्याकुल हैं, सेठानी मन में बड़ी खुशी है। भाई हम सेवा करें सेठ जी, सेठ जी फूल याद सौंद बड़ी खाते पीते हैं। अब तो बंधुओं धीरे धीरे वो नन्ही सी सुकुमारी का वो 5-6 दिन की हो जाती है तो उसका नामकरण होता है, नाम रखा जाता है। अब उस बच्ची का नाम सामले धन की है, उसका नाम सामा रखा गया। क्या रखा गया? सामा। अब तो धीरे धीरे उसका बचपना गुजरने लगता है। जब बंधुओं बचपना गुजरने लगा, जब बचपना गुजरने लगा वो युवा होने लगी है, बड़ी होने लगी। सेठ जी हाँ फोन आओ ऑफिस तक। हाँ अरे के चलो ऑफिस तक। ऑफिस तो फोन आओ सेठ जी। अरे के चलो लक्ष्य तो नहीं पड़ गई मंत्री तुम पे ना हैं? हम सही बताएं तुम्हारी बिटिया पैदा भाई हम ना सेठ से सलाह कर ली, हम पार्टी करे जाए आज 20 रुपये का कचू ना मंत्री हाँ हाँ क्या कह रहे हो? 20 रुपये ये खाने पीने का कोई बढ़िया इंतजाम करना, उदमबाजी नहीं होगा। ना 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 इन्हें जाके ही भोजमा पनीर 1 किलो पनीर और 20 रुपये मंत्री तो बंधु अब तो वो नन्ही सी सुकुमारी बड़ी होने लगी, सयानी होने लगी है। कैसे? कि खेलती कूदती हुई बड़ी वो चिंगारी अंगार बनी, वो कोमल अंग जवानी हुए तरुणाई फसल बहार। आज बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और सेठानी भी अपना घर का काम काज करने चली जाती हैं। जब घर का काम काज करने लगी और इधर वो लाडली जिसका नाम सामा रखा गया था
पाटाचारा उसका विचुड़ी संघ का नाम है, लेकिन वो उसी नाम से प्रसिद्ध होती है। अब तो वो लाडली बड़ी होने लगी, सयानी होने लगी, बचपना गुजर जाता है और युवावस्था में उसने अपना कदम रखा। जब युवावस्था में उसने अपने कदम रखा, देखने में बड़ी सुंदर लगने लगी, बड़ी प्यारी है। तो बंधुओं, जब वो पाटाचारा बड़ी हो गई है तो घर पर आराम से रहती है, मैया का घर के कामकाज में हाथ बटाती है। और इधर क्या होता है, एक माली का बेटा जो बड़े बूढ़े, जिसके पिताजी पुष्पक हैं, और वो पुष्पक माली बड़े बूढ़े वृद्ध हो चले। उन्होंने अपने बेटे सुधाकर को समझाया, कहा बेटा अब मैं वृद्ध हो चला हूं, ये सेठ जी के घर पर रोजाना फल फूल देने का, साग सब्जी देने का तुम्हारा काम है। रोजाना साग सब्जी देकर के आना और ध्यान रखना लाला, तो बंधुओं उस सुधाकर को समझाया है कि प्रति हुआ जब पुष्पक माली, माली ने इस तरह अपने बेटे को समझाया और वो सुधाकर फल फूल लेकर के, फूल माला लेकर के पाटाचारा के घर पर जाता है। अब तो सुधाकर का रोजाना पाटाचारा के घर पर आना जाना हुआ। कभी फल फूल देने जाता है, कभी साग सब्जी देने जाता है। तो बंधुओं, सुधाकर ने, अरे सेठ जी, अरे कोई है घर पे? हाँ हाँ, कौन हो? अरे मैं माली का बेटा हूँ। हेलो हेलो, पुष्प लेके आया हूँ। अच्छा, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हाँ ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुला, सुधाकर घर के अंदर प्रवेश करता है। ये लो। रख दो, फूल रख दो सुधाकर। हाँ लो। फूल लेकर के आए हो? हाँ मैं फूल फूल के आया हूँ। हेलो हेलो। सुधाकर, हाँ रोजाना तुम आते जाते हो? हाँ मेरा काम है रोजाना का आना जाना, तुम्हें नहीं मालूम है। मेरे पिताजी खत्म हो चुके हैं और पिताजी ने कहा कि बेटा तुम सेठ के घर पे जाना, रोजाना फूल लेके जाना, और फूल आपको काम ये संभाल रहा हूँ, आप ही ये करना। तो मेरा काम है रोजाना मैं आऊंगा और तुम्हारे के लिए। तुम्हारे कहाँ पिताजी कहाँ है? सुधाकर, हाँ देखो तुम पिताजी की चिंता छोड़ो और हमारी चिंता करो सुधाकर। क्यों? सुधाकर, हाँ ये फूल लो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, फूल तो ले लिए। हाँ देखो, हाँ आते जाते बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ और
मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ सुधाकर। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। रोजाना फल फूल देने आते हो। अरे मैं सेठ की बेटी पाटाचारा हूँ। अच्छा, पाटाचारा नाम है तुम्हारा? सामा भी मेरा नाम है। तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम मुझे पुकार सकते हो। ठीक है, तो क्या कहना चाहती हो तुम? सुधाकर, हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारी हो गई हूँ सुधाकर। क्या कह रही हो तुम? मैं और सही- क्या कहना चाहती हो? ऐसी बातें मत करो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? अरे, आपके माता पिता आ गए, तुम इस तरीका की बात कर रही हो। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ फिर कभी आना सुधाकर। हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करना है। अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बात करना हो तो कर लेना। जाइए। ठीक है। आज वो पाटाचारा सुधाकर से कुछ कहना चाहती थी, तब तक माता पिता आ जाते हैं, सुधाकर चला जाता है। पाटाचारा इस तलाश में है कि कभी कोई मौका मिले मैं सुधाकर को अपने मन की बात बता दूं। बंधुओं, ये दोनों बहिन सुधाकर और पाटाचारा हैं। ये आप लोग आगे देखेंगे कि भगवान की शरण में कैसे पहुंचते हैं और इस लड़की ने कितना अपयश कमाया है, ये आप देख रहे हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन का समय बीता। सुधाकर रोजाना घर पर आता जाता है और बंधुओं, रोज की तरह वो फिर एक दिन फूल देने के लिए पाटाचारा के घर पर आता है। जब पाटाचारा के घर पर आता है, जब पाटाचारा के घर पर आता है हेलो, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, कोई है घर पे? हेलो, अरे सेठ जी, कोई घर पे है? अरे कौन? अरे मैं सुधाकर। अच्छा सुधाकर। हाँ अच्छा, फूल लेके आए हो? हाँ, मैं फूल पहुंचाने आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लाओ फूल लाओ। ले। सुधाकर। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। अरे पाटाचारा, हाँ सुधाकर। ये फूल लो और मैं जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, ऐसे बिना कुछ कहे सुने कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे कुछ कहना है और आज मौका मिला तो ऐसे भाग खड़े हुए। तुम्हें नहीं मालूम है? देखो ऐसा है, तुम क्या कहना चाहती हो? पहले बात बताओ, क्या कहना चाहती हो? सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। बोलो। अच्छा, अरे कहाँ छोड़ जाते हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो।
सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? पागल हो गई हो, पता चला। बहुत सुंदर। बोली माता जरा लीला मन पिताई से पोतन की इंतजार पाटाचारा, हाँ सुधाकर क्या कह रही हो तुम? और तुम भूल गई हो कि तुम एक सेठ की बेटी हो और मैं एक माली का बेटा हूँ, हैं? और तुम ऐसी इस तरीका की बातें कर रही हो, तुम्हारा हमारा कैसे मेल होगा? पाटाचारा, देखो सुधाकर, हाँ, तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम कौन हो या हम कौन हैं। देखो ऐसा है, हाँ मेरे पिताजी कह के गए कि बेटा मैंने सेठ का नमक खाया है और तुम सेठ के घर में कोई गद्दारी न करना, और तुम इस तरीका की बात कर रही हो। ऐसा है सुधाकर, हाँ, शायद तुम्हें मेरे प्रेम का अंदाजा नहीं है। तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम एक सेठ की बेटी हो, मैं गरीब का बेटा हूँ, तुम्हारा हमारा मेल नहीं होगा। सुनो, बोलो। हेलो हेलो, पाटाचारा सुनो, बोलो सुधाकर। और दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। और सुंदर। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोने और हंसने का, रोने और हंसने का पैगाम नहीं मिलता। और सुना पाटाचारा, बोलो सुधाकर के तुम्हारा
तुम्हारा हमारा कैसे मेल मिल सकता है? तुम एक सेठ की बेटी हो, एक माली का बेटा हो। कोई बात तो जानो गरीबों को किस्मत निकलाए हैं। तो जानो गरीबों को किस्मत निकलाए हैं। जिसे मुस्कुराहट है, जिसे मुस्कुराहट है, वो जाम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। चारा हाँ सुधाकर, तुम्हें नहीं मालूम है मैं गरीब हूँ और तुम एक सेठ की बेटी हो। तुम्हारा हमारा कैसे मेल होगा? पाटाचारा, ये बात अच्छी नहीं है। बंधु, सुधाकर बहुत समझा रहा है और कहा भी गया क्या कि संसार में गरीब और अमीर की जोड़ी कभी भी सफल नहीं होती। ये विवाह का बंधन है, बराबर वालों के साथ करना चाहिए। कैसे? कि मित्रों ये संसार में है चतुरों की या दुश्मनी या स्नेह करना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा उसमें फिर कुछ नहीं होता है। पता चला? हाँ सुधाकर, ठीक है, अब आ गया तुम्हारे समझ में। अपने माता पिता से कहना कोई बढ़िया सा लड़का देख के शादी करवा लो। सुधाकर, हाँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? देखो सोच लो पट्टाचारा, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, और तुम एक सेठ की बेटी हो। तुम बार बार एक ही बात कहते हो, सेठ की बेटी हो। ये तो मुझे सोचना चाहिए कि तुम माली के बेटा हो और मैं सेठ की बेटी हूँ। जब मैंने नहीं सोचा तो तुम इतना क्यों सोचते हो सुधाकर? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है, तुमसे विवाह करना है सुधाकर। ठीक है, अच्छी बात है पट्टाचारा। हाँ, आपसे मैंने कहा नहीं, मैंने भी तुम्हें देखा, तब से मैं भी तुम्हें चाहने लगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं सुधाकर। हाँ, आज कसम खाओ कि तुम जब तक रहोगे तब तक हमारे रहोगे। हाँ ठीक है पट्टाचारा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, जब तक रहूंगा तब तक मैं तुम्हारे रहूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे माता पिता आते हुए। ठीक है, जाइए और मेरा ख्याल रखना सुधाकर। ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप चिंता न करो, जल्दी आना। ठीक है। इस तरह इधर ये पाटाचारा और सुधाकर माता पिता के पीछे मिलने जुलने लगे, एक दूसरे का इंतजार करने लगे। और बंधुओं, ये जो पाटाचारा और सुधाकर हैं,
ये जो पाटाचारा अपनी बगिया माता पिता के खिलाफ अकेले खड़े होकर के लगाएगी, इसकी बगिया का एक एक फूल कैसे मुरझा जाएगा और अंत में ये बुद्ध की शरण में कैसे पहुंचेगी, इस लोग ध्यान से देखेंगे। अब तो बंधु घर पर मैया आती है, घर पर मैया आई, बाहर कहीं थोड़ा बहुत जो काम रहता सेठानी थी, लोगों से कुछ बातचीत करना, किसी के पास बैठना उठना, हाल चाल पूछना। सेठानी आई तो सेठानी ने देखा कि भाई बेटी कहाँ चली गई बेटी? ओ बिटिया कहाँ है इधर? दुकान में गई थी मंचली लेने। कहाँ गई थी लली? हेलो क्या बता रही अम्मा? जब बेटी कहाँ कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई? क्या पूछ रही अम्मा तुम? कहाँ गई बेटी? हम कहूँ नहीं गए थे, हम वही दुकान पे गए थे, सौदा लेने गए दुकान पे थे और क्या करेंगे। देखो बिटिया, हाँ तुम बड़ी हो गई हो, घर से बाहर ना जाया करो। ठीक है ठीक है। तुम्हारे चेहरे का हाव भाव बता रहा है, तुम इधर उधर घूमने लगी हो लाडली। देखो मैं मैया हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी ने जान लिया तो तुम्हें नहीं पता वो कितनी गुस्सा करते हैं। ठीक है ठीक है। घर से कहीं नहीं जाना, ठीक है? हाँ नहीं जाऊंगी। माँ ने सारी बात समझ ली। आगे पीछे बेटी का आना जाना, बातचीत करना, उसके रहने का हाव भाव, चेहरे का स्वभाव, बहुत कुछ बदल गया है और सबका ही बदल जाता है। तो जब पाटाचारा का हाव भाव बदल गया, सुधाकर को पा करके माँ ने समझ लिया, बिटिया। हाँ हेलो हेलो हेलो। जब हाव भाव बदल गया तो बंधु मैया ने सोचा सेठ जी को सूचना देनी चाहिए। तो मैया ने सेठ जी को याद किया। मंत्री जी, ओ मंत्री, रानी का है देखो ओ मंत्री, हेलो। क्या बात है सेठियानी? देखो मंत्री जी, हाँ सेठ जी को बुला लाओ। सेठ जी को? हाँ, काय तुम्हारी तबीयत नहीं सही? काय? तबीयत तो ठीक है, हाँ लेकिन जरूरत सेठ जी की है। अच्छा सेठ जी को? हाँ कोई नई बात हुई? हाँ हाँ, कोई बात, जरूरी बात है मंत्री। ठीक है ठीक है ठीक है, हम बुलाए लाए। बुलाएला जाओ। जब बेटी हमारे कटिया है। अरे जब वो नाको करो ये ना काय ठाड़ी करा कोने जगह मंत्री को बुलाते तो मैं ध्यान ही हुई बिटिया पीछे जा। अब सेठ कहे जा मां धरे ठाव तो जमाई खबर है ठाड़ी दाढ़ी मुंह सफेद हुई, कोई दूसरो आई तो ठाड़ी रहे मर ये अब सेठ की मंत्री है मां धरे ठाव हमारे सामने अगर ठाड़ी रही दोबारा। ठीक है महारानी, हम हमारे गए बल्लभा के लाई। ठीक है हाँ हाँ मंत्री, जल्दी जाना और जल्दी बुला लाना। महाराज। हाँ मंत्री जी, बुला लाए।
अच्छा हाँ, अब हम जाएं? जाओगे? अच्छा ठीक है, चले जाओ। हम जा रहे महाराज, हाँ हम जा रहे 2 पपिया मक्का की रही भरे के फिर आएंगे, है ना? मंत्री। हाँ वही है कि एक बात है, कल हरकत वापी अरे की एक बात है, तुम सेठ हो तो मंत्री हैं, आधे हिस्सेदार हैं, नमकाओ दिन भाज दिए पते नहीं बौरा ने कुत्ता मिली है तई भाज दिए तुम्हें, तो ना भज दे मंत्री तो मत बच के रहा, मंत्री तो बच के रहा, हर तिजोरी की चाबी जाती अरे मना तई तिजोरी फट रहे महाराज। हाँ अब मैं जा देने दादी हम टाइम दे, ठीक है? जल्द, लेकिन ध्यान रखना मुझे कभी भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। तुम रात माला सो तुम्हारा बर्रा पर ये वैसे ही रात में, ठीक है? तुम बर्रा मर रहा है तुम बच दे तुम ही कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है महाराज, जाओ। अब तो बंधु मंत्री जी सेठ जी को बुलाकर के सेठानी के पास ले आए हैं, और जब सेठानी ने मंत्री जी को देखा कि मंत्री जी चले गए, तो सेठ जी से कुछ जरूरी बात की, कुछ जरूरी बात बताई। सेठ जी क्या बात है सेठानी? आपको नहीं पता सेठ जी? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है? घर से बाहर बने रहते हो। अरे मैं घर से बाहर बना रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी हर चिंता तो रखता हूँ। क्या हल्दी निकट गई, मिर्चें निकट गई, तेल निकट गया, रिफाइंड निकट गई, क्या धनिया निकट गई, क्या बात हो गई? इतनी गुस्सा क्यों हो तुम? गुस्सा इसलिए है बिटिया सयानी हो गई है, तुम इधर उधर घूम रहे हो। तेरी का कदार चिटैया, कहना तुम्हारा मूड खराब है। बिटिया जब छोटी है तो सियानी हो, इसमें चिंता की बात का? अरे अरे सेठ जी, हाँ बिटिया विवाह के लायक हो गई है। अबे विभाग ला कोई, हाँ क्या तो पागल हो तुम? पढ़ी ना पढ़ो ना, सीधे ना ड्राइव पर क्या बात पढ़ाई है भाई? सेठ जी हाँ देखो, तुम मेरी बात मानो, हाँ बिटिया का विवाह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो। अच्छा, गलत बात है। मैं ये सही बात बता रही हूँ, हमारी बात मान लोगे तो नाक बच जाएगी। ठीक है, नहीं मने तुम्हारी मने जरूर मानेंगे तुम्हारी, और आप चिंता न करें, आज शादी हो जाएगी, ठीक? मैं जा रहा हूँ और मंत्री से सलाह लेके, और लड़का और घर भर बढ़िया दे। जब बताओ तुम्हारी धागनी हो मेरी, कैसे होना चाहिए? हम तो कुल दिन ये शादी आदि करी ना। देखो हाँ घर भर बढ़िया होना चाहिए, खेती बाड़ी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, आप चिंता न करें, आप जाइए अपने अंदर वाले रूम में जाइए, मैं मंत्री को बुलाता हूँ, मंत्री से सलाह लूंगा, और मैं लड़का देख के, अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सेठानी नहीं चली जाती है। मंत्री, ओ मंत्री, कहाँ बन गए? महाराज अब बताओ नीचू जी, बैठिए महाराज, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब बताओ, और सुनाओ महाराज, का कही तुम्हारी सेठियानी ने? मंत्री जी हाँ बात एक बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बुला लिया। क्या बात जरूरी है? बात जरूरी ये है कि बेटी सयानी हो गई है तुम्हारी? हाँ पटरिया 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 काटे बस यानी हुई। मंत्री ऐसी मत करो, करो अगर जाऊं तुम ऐसी करने महाराज। हाँ तुम इतने परेशान क्यों हो? एक बिटिया तुम्हारे, इतने परेशान तुम? अरे परेशान क्या मंत्री जी, सेठानी ने कह दिया तो हम सेठानी घर पर रहती हैं, वो माँ है बेटी की, तो हम उनकी बात नहीं टाल सकते। अच्छा शादी कर आओ, विवाह करेंगे बेटी का। डारो हाथ पीरे कर ले, छुट्टी कराओ है और क्या? तो बताओ हमारे लिए कोई सेवा हो बताओ,
बता टेंट करा दे, बता साउंड करा दे, बता बैंड बाजा करवा दे, अरे 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 अरे, रुको रुको, बता। व्यवस्थाएं तो सब तुम्हें ही देखनी है, हाँ हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, बता। लेकिन पहले कुछ और देखना है। क्या? बेटी के लिए सुंदर सा घर और बर ढूंढना है। अच्छा हाँ, ठीक है महाराज, जब बताओ। पूछो। घर भर देखना है, कैसो घर होना चाहिए? घर, हाँ घर बढ़िया सा होना चाहिए, घर में सुख सुविधाएं होनी चाहिए। देखो, घर कई तरीका का होता है। कैसे? एक घर खेत में अगर बना था तब पीछे गेट कर देते, एक वो आगे कर देते, एक पीछे कर देते, खेत में बनाता हो, लेकिन पीछे वाला गेट खराब है, बहुत खराब है। कैसो? लौड़िया अगर चोटनिया होए तब नाज लगा ले दुकान पीछे वाले गेट में, आगे तला बैठे रहे मम्मी पापा, पीछे गेट वाले कटाई, ठीक है? ठीक है। हाँ, आगे वालों करो बढ़िया तरीका से। दूसरी मंजिल हो, हम देख लिए अपने घर तो परेशान का है, लेकिन हमें एक बात बताओ, बताओ। लड़का कैसे होना चाहिए? लड़का, हाँ। लड़का बढ़िया। मंत्री जी, हाँ, घर ऐसो देखे यू जो बिटिया को लिपाओ ना पड़े। ये पूरा प्लास्टर हो। हाँ, चलो ठीक है। और लड़का बताओ पहले, प्लास्टर घर तो बात की बात, लड़का सही हो कैसे हो? तुम देखो महाराज, हम तासे तुम्हें मेरे मेरे पूछ रहे, क्योंकि हम तो मंत्री हैं और तुम सेठ हो, बताओ मास्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, जनरेटर। अरे 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 मंत्री जी, ये तो क्या होते हैं? जनरेटर, इन्हें जनरेटर, हेलो, इन्हें मावा जनरेटर नहीं मालूम, मास्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर और जनरेटर बू हो तो ये तो सब कायदा चलता है, और जनरेटर बू हो तो गले में घूमत हुआ मूड के बजा है, कुछ काम है नहीं, पापा जाका थाली लगा दे, वो मत लपकत फिर कोई जनरेटर हो तो। मंत्री जी, हाँ, ऐसा करो कोई बढ़िया लड़का मास्टर देख के आना। मास्टर? हाँ। तो मैं आपका मंत्री हूँ और मास्टर सही नहीं रहते हैं। मास्टर में क्या कमी है? मास्टर में ये कमी है, मास्टर कंजूस होते हैं, अगर 500 का नोट है तो चटनी तो खा लिए, 500 को तो नहीं ना। अरे सही रात है रे तुम्हें, तुम मेरे आओ महाराज दास है। तो ऐसा करो मंत्री जी, हाँ, डॉक्टर सही रहेगा, डॉक्टर देख लेना। डॉक्टर हाँ। वैसे तो सही कमाई है, लेकिन फिर बहुत बुरा लिखत। अब लॉकडाउन लगो तो बोरन रुपया गले में घूमत। क्या क्या सोच रहे हो मंत्री जी? सोच जा रहे, ये पानी की बोतल चढ़ा दे तो बेचारे खेत बेच के जा, तो कोई भैंसिया बेच, तो कोई नथुनिया धर तो दे तो जाता है, लेकिन जाकर आते जो हमारा डारी जा रहे इतने पैसा नहीं, मास्टर सही नहीं, डॉक्टर और मास्टर कोई सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। तो फिर क्या करें? देखो ऐसा है, हाँ। मैं अपनी समझ से, आप महाराज हो, मैं अपनी समझ से लड़का देख के आपकी बिटिया की शादी समझो हो गई, ठीक है? ठीक है। जब बता बिटिया की उम्र कितनी है, मतलब देखियो ना बिटिया कितनी बड़ी है। बेटी की उम्र हो गई है 18 वर्ष की। 18? और क्या? लौड़ा के तो होना चाहिए 20 वर्ष का। 20 का। और क्या? देखो महाराज, 20 कम मिलता, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के जो जुट्टा कम मिलता, या 39 को, या 49 को, या फिर 51 को। मतलब 49 और 51, 39 इनका हम क्या करेंगे बुड्ढों का? ऐसा है, तुम्हारी बिटिया 18 साल की, 20 साल की तुम बताए रहे, तब मेरी तो एक जा समझ में आई महाराज, हम देखो चिल्लाइयो ना। हाँ महाराज चिल्लाइयो ना, तुम्हारी किधर, हम तुम्हें अच्छी बात बताए, तुम्हारी बिटिया को भविष्य सुधरिए, ऐसी बात बताए। बताओ। महाराज तुम्हारी बेटी की उम्र 18 साल की है, अगर 10-10 साल के तो अगर आएंगे,
काहे चिल्लात क्यों? 10 साल के बच्चों का क्या करूं मैं? पागल हो ये काहे मरियो तुम्हारी बिटिया राण ना हो ये। मंत्री बदतमीजी की बात मत किया करो। बेबे बीमारी चलती है चिकनगुनिया अब दुनिया में चलतो है अब को बीमारी फंसी है मरियो तो बिटिया राण ना हो ये। पर आप बदतमीज आदमी हो। मैं तुम्हारे- बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। हम उल्टा सीधा हम तुम्हारे भविष्य के बारे में देख रहे हैं। काहे का भविष्य? ऐसा भविष्य किस काम का है? ठीक है कोई बात नहीं, तो हम अपनी समझ कर देख लिए। ठीक 20 वर्ष का ढूंढ के लाना। ठीक है चिंता मत करो, आप तैयारी करो बनाए फिर हम लड़का गए कि आए। ठीक है ठीक है, ठीक है। जाओ। अंत मत हो। पाटा चारा के लिए उसके माता पिता ने सुंदर सा घर और वर ढूंढने का प्रस्ताव किया। तो बंधुओं सुंदर सा घर और वर ढूंढा। तो बंधुओं अब तो दरवाजे पर पाटा चारा की बारात आने वाली है। और बंधुओं सुंदर सा घर और वर मंत्री जी ने तय किया। विवाह की तारीख पक्की हो गई। सेठ सेठानी मंत्री जी संबंध में बड़े प्रसन्न हैं। और पाटा चारा की अब तो बारात आने वाली है। जब बंधुओं पाटा चारा की बारात आने वाली है बंधुओं इधर पाटा चारा सोचने लगी दरवाजे पर बारात आ रही है और उसने सुधाकर के लिए एक पत्र लिखा है। सुधाकर के लिए पाटा चारा ने एक पत्र लिखा। कैसे? पट चारा का दिल घबराना सहेली के हाथ से सुधाकर को भिजवा दिया और पत्र पाकर के सुधाकर हाथ में फूल माला लेकर के गया। हाथ में फूल माला लेकर के वो सुधाकर घर के रिश्तेदारों को मेहमानों की भीड़ चीरते हुए सीधा पटाचारा के पास भागते हुए पहुंचा और कहने लगा
कहने लगा पाटाचारा, अरे अरे भाई देखो पाटाचारा, आज भी सोच लो, तुम्हारे पास मौका है। पिताजी ने दरवाजे पर बारात बुला ली है और तुम सेठ की बेटी हो, मैं माली का बेटा हूँ। पाटाचारा कहने लगी, सुधाकर हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ तुम मुझे इस क्षण ले चलो। ठीक है पाटाचारा। हाँ देखो ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी ने बारात तो बुला ली है, बारात दरवाजे पे है, अब चलोगे कैसे? सुधाकर, हाँ। हमारे छत पर इस कच्छ के पीछे एक खिड़की है, अच्छा मैंने उसमें साड़ी बांध रखी है, हम दोनों वहां से नीचे उतर चलते हैं। चलो चलो चलो, देर मत करो, चलो। बंधुओं, ये रख दो एक तरफ। सुधाकर, ये थाली काहे को बेकार पकड़े हो, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो सुधाकर। ठीक है ठीक है ठीक है। और दोनों वहां उस खिड़की के नीचे से उतर आते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है चलो। कि प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया दे चलती डगरिया, हाय 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 चलती पाटाचारा इधर घर से भाग जाती है और बंधुओं, दरवाजे पर पिताजी ने बारात बुला रखी है और इधर बारात चलती चली आ रही है। जब बंधुओं बारात आ रही है, सुने नहीं देता खबर है कर आई। अरे बोला है समझी मिले पीछे लाटा निका वो तो चढ़िए बना अरे 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 मंत्री जी, तुम तो पागल है ये का फिर पाजा दो बेंड बना। अरे अरे तो पीछे लाटा, अरे गुस्सा काहे हो रहे हो, आने दो आने दो का खबर है चढ़ आई है। कोई बात नहीं है। ये हमारे लगा तो बदतमीजी के कमाता है बने बैठी है चढ़ आई, वो तो चढ़िए बना। अरे अरे पीछे चढ़ा
लगे महाराज हाँ समझी तो मिल लो ठाड़े मिल लो बारात आगे बढ़न दे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, चलो मिलना तो है ही। लड़के के पिताजी हैं ये। लला पिताजी जी है। अच्छा ठीक है, बुलाओ। बुला ला। हाँ महाराज हाँ मिल लो ठाड़े होकर देखो जय जला के हैं पापा तारी बजा दो दो चले बैठो अब बैठो तो महाराज देखो महाराज हाँ हेलो क्या कह रही मौसम है खराब हाँ हाँ चटपट ब्याह कर दो ठीक है। ठीक है बारात आगे बढ़ा ला पाला नाश्ता दे ना हाँ हाँ बुलाइए, नाश्ता दे ना पाला जल्दी करो जो कुछ करो मंत्री जी। ठीक 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 ये समझी तुम्हारे कैसे पड़ी नहीं टेढ़े का भाई ठीक है दम जा खड़े हो हम जाता है महाराज ने बज लेंगे बजा ब्रांड वाला बजा बजा पैसा खरीद लियो हैं मेरे बाद में जाकर इधर सजा दियो महाराज जेल में से गुजर न चाहिए दूसरे का जा कोई बात नहीं मंत्री जी, अब जैसे हैं वैसे बने रहने दो। जो एक बैंड लाई जू चलो ठीक है ये हमें का हमारी दोनों लौड़िया महाराज की लौड़िया क्या है हमें का चलो 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 महाराज मंत्री जी हाँ। ये महाराज को नाश्ता सुनाश्ता कराओ। ठीक है नाश्ता दिए सब लोगों ने एक तरफ बिठाओ, ठीक है ए कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। बैठा 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 हेलो आइया बोला चलो कहूँ ना चलो
महाराज क्या क्या व्यवस्था है? भोजन वोजन हो गया? हाँ नहीं बैंड बज रहा हूँ नहीं मानी में माता बहन नहीं मानी जाके दरवाजे बजवाए तो हमने ले भजन लगो। अच्छा अच्छा लायला चलन लगो। चलो अब हमने नाश्ता दे दो महाराज। ठीक है चलो ठीक है। हाँ तो अब तो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और कहा आगे कार्रवाई का लड़ा जवाब ला बता बहु लिख दी जाएगी। हाँ हाँ जल्दी लेकर के आओ। ठीक है आप चिंता न करो आप जाओ व्यवस्था घर देखो। मैं जा रहा हूँ बिटिया बिटिया को लेके आता हूँ। जाओ जाओ तुम जल्दी जाओ लला को ले लो। मंत्री जी उधर विवाह की तैयारियां कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। और बंधुओं इधर क्या होता है? बेटे को लड़के को बर को लेकर के दरवाजे पर आ जाते हैं। दरवाजे पर आए हैं और बिठा लिया। अब तो बंधुओं दरवाजे पर बारात बुला रखी है और विवाह की तैयारियां हो रही हैं। बेटी को बुलाया जा रहा है। महाराज हाँ मंत्री जी। लड़के लेवा लाए और जल्दी बिटिया लेवा के लाओ जल्दी। काला में चौक कूद रहे हो जल्दी बिटिया लेवा के लाओ। 18 मुहूर्त लिख रो जा रहे हो। मंत्री जी अगर 11:15 बजिए तो हम बता रहे। मंत्री जी हाँ। मेरे पास आओ। पास नहीं आओ तो हम जल्दी तुम बिटिया लेवा के लाओ। अरे अरे पास आओ, एक जरूरी काम है। बताओ क्या काम है? तो धीरे से बात करो। बिटिया घर पे नहीं हाँ भाई तो पागल हो गया बेटरिया भाग ऊपर मेहंदी लगवाते हैं नहीं है फिर बिटिया हमें भी भाग गई। भाग गई कहियो मत आओ सही क्यों कहा महाराज कहा ना वो नामा कहा पर सही बता रहे बाजी। हेलो 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 बाजी कहियो बताइए ना हम काय कहे तुम्हारी बिटिया बाजी कह देता हमें क्या मतलब? हम तुम्हारी कदम महाराज नहीं कहे काउ तुम्हारी कदम घात नहीं कहे महाराज। हमें क्या मतलब तुम्हें लौड़िया बाजी? मंत्री अरे मंत्री का मतलब कह देता हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब तुम्हारी बाजी? कैसी बात है मेरा मंत्री जी? मैंने कहा किसी से कहना मत। मैं अपने बच्चे ने कदम घात काउ तो नहीं कहे बेटरिया तुम्हारी बाजी। मैं भैया हमें क्या मतलब? अरे चुप हो जाओ। हम नहीं कहे तो हम पर काय शक करता हूँ। अरे चुप हो जाओ मंत्री। हम नहीं काउ तो नहीं कहे तुम्हारी के सब नहीं कहे काउ तो नहीं कहे तुम्हारी लौड़िया बाजी। काउ से नहीं कहो। हम काउ तो नहीं कहे हमें क्या मतलब? हमें क्या लग रही है 20 गांव के लोग जाने जा रहे हैं कि सेठी की बिटिया हमने काउ तो नहीं कही तुम्हारी कदम महाराज। हमने नहीं कही तुम्हारी लौड़िया भाजी। हम पर झूठो दोष लगा जो माइक बंद कर दे। हमने नहीं काउ तो कही हमने कही हो तो हमें जाता हो लेकिन महाराज अब क्या करे बराती सब हुन और दूल्हा हुन बैठो बड़ाई जाने अच्छी नाक कटाई दे। मंत्री जी हाँ? अब कोई उपाय ऐसा करो कि ये बारात भाग जाए। महाराज हाँ ऐसो बड़ा कैसा? महाराज मामा तंगड़ी तंगड़ी सलप्पा देखो फिर परी तो गड़बड़ ये लेकिन बजा चाहती है। आप चिंता न करो लड़का देखा ना वहीं गई। हाँ हाँ तो कैसे? ऐसे लड़का हमने देखो तो लेकिन निगाह से देखो हमने हम जब कहती हैं एक्सीडेंट में सरिया पड़ी हमने न देखो ही नहीं जान सरिया पड़ी हम बजा दिए
ठीक है मंत्री जी, ठीक है जाओ बारात को दूल्हा को भगा देना। ठीक है, चिंता मत करो, आप टेंशन फ्री रहो। ए ये ना खड़े हो, तुम्हारे पापा का बुलाओ जल्दी। आए कहाँ गए? हमने थोड़ी तुम विकलांग को। अरे कैसी बात नहीं कर रहे हो? चलो जाओ, क्या बना तुम्हारी लैया? अरे जाओ, अरे आप चले जाएंगे। हाँ जाओ, ए बने भागो, कोई बना दिया नहीं है लैया, नहीं सकते। अब तो भैया पहले ठीक ठाक इलाज करवाइए, तब काउलाड़िया जिंदगी में खराब करिए। जाओ महाराज, जब बहुत गजब वाली बात बारात जब बजा जाए, लेकिन जलौरिया ने तो गजब कर दो। लड़की ने तो बहुत गजब करो, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मंत्री जी। तुम्हारी करिया सब सफेद हुई, सब बेकार कर दी, तुम्हारी इज्जत पर तो धज्जी उड़ी। इज्जत धूल में मिला दी उस लड़की ने मंत्री जी। हाँ क्या करें? करे अब का भाजी और लगा नहीं सकता। रोते बिलखते माता पिता मन में बड़े परेशान होते हैं, पर बंधुओं जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला। अब तो इधर गौर करते हैं कि ये पाटाचारा सुधाकर के साथ में बड़े प्रेम से रहने लगी है। जब बड़े प्रेम से रहने लगी, पाटाचारा बड़े प्रेम से रहने लगी बंधुओं। बड़े प्रेम से वो सुधाकर और पाटाचारा दोनों रहने लगते हैं बंधुओं। प्रेम से रहने लगे तो अब तो समय बीता और पाटाचारा ने गर्भ धारण किया। पाटाचारा ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गर्भावस्था के 9 माह व्यतीत हो जाते हैं। जब 9 महीने व्यतीत हुए तो बंधुओं पाटाचारा ने सुधाकर से कहा कि सुधाकर हमें अपनी मैया के घर जाना है। पाटाचारा, हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हें साल में मैया के घर, और तुम्हें मालूम है कि हम तुम कैसे आए थे। अब तुम्हें मैया की याद सताने लगी। कोई बात नहीं सुधाकर, तुम परेशान न हो, माँ कुछ नहीं कहेगी। अरे कुछ नहीं कहेगी, मुझे मार डालेंगे गांव वाले। तुम्हें नहीं मालूम है, तुम भूल गई कि अपन लोग भाग के आए थे। समझा बुझा करके सुधाकर काम पर चला जाता है। जब काम पर चला गया तो पाटाचारा ने सुधाकर का समझाया हुआ नहीं माना और अकेले ही चल पड़ती है। जब अकेले ही चल पड़ी तो बंधुओं एक बियावान जंगल में वो पहुंच जाती है। इधर शाम होती है तो सुधाकर घर पर आता है। सुधाकर घर पर आया, उसने देखा कि पाटाचारा घर पर नहीं है। पाटाचारा घर पर नहीं है। हेलो, पाटाचारा किधर गई? मेरी समझ में नहीं आता। पाटाचारा मैंने रोका था, हमें हेलो, चलो आगे देखते हैं कहाँ गई। सुधाकर भी पीछे पीछे दौड़ पड़ता है तो बंधुओं अब पाटाचारा को उसने एक बियावान जंगल में पाया। रात्रि हो जाती है, उसी रात्रि में दोनों वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और पाटाचारा को प्रसव वेदना सताने लगी। जब बंधुओं प्रसव वेदना सताने लगी, कहने लगी सुधाकर क्या करे समझ नहीं आ रहा है। और बंधुओं उस बियावान जंगल में पाटाचारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। कैसे? आवाज कम करियो, कैसी होगी?
कहाँ गए ऑपरेटर? हेलो, बिना कोई कैसे बढ़ाएगा? बियाबान जंगल में पाया छिपाने को आया, बड़ी है पिया बेचारा पाटाचारा को एक नन्हा सा सुकुमार पैदा होता है और जब एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ, मन में बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुशी है, लेकिन बियाबान जंगल में पैदा हुआ है। बंधु खैर कोई बात नहीं, अब तो वो दोनों उस बच्चे को लेकर के घर वापस चल देते हैं। दोनों उठे और घर वापस चल देते हैं। जब बंधुओं घर आ रहे, चलते चलते घर पहुंचे। दोनों बड़े प्रेम से उस बच्चे को बड़ा करने लगे, खिलाते पिलाते, बाहों में झुलाते। सुधाकर, हाँ देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ पाटाचारा, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा। लो हाँ मुझे दो लो, और तुम अपना काम धंधा देखो सुधाकर। ठीक है, आराम से रहना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। हाँ ठीक है। अब तो सुधाकर काम पर चला जाता है, पाटाचारा घर पर अकेली है। समय व्यतीत होता है बंधु, और धीरे धीरे वो बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है। जब 3 वर्ष का हुआ तो पाटाचारा ने पुनः गर्भ धारण किया, पुनः मैया के घर जाने की जिद की, और दोबारा सुधाकर ने फिर समझाया बुझाया, और लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो पाटाचारा चल देती है, पाटाचारा फिर अकेली चल देती है, और सुधाकर फिर घर पर पहुंचता है। उसने देखा, घर जाकर के देखा कि पाटाचारा घर पर नहीं है। हमें लगता है कि इसने पाटाचारा ने फिर भूल करी है। पहले कैसी, ये फिर हमें लगा चली गई है। फिर सुधाकर ढूंढने के लिए चल पड़ा, और फिर पाटाचारा उसे उसी बियाबान जंगल में 3 वर्ष का बच्चा साथ लेकर के पहुंची है। जब पास में पहुंची तो बंधु उसे फिर प्रसव पीड़ा सताने लगी, पानी बरसने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, काली घनी अंधेरी रात्रि है। अब तो जब प्रसव की पीड़ा सताने लगी, उसे ठंड लगने लगी। सुधाकर, हाँ पाटाचारा, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है। अब सुधाकर, सर्दी लग रही है तुम तो जिद करती हो। अब बताओ यहाँ क्या है मेरे पास, कुछ है? कुछ आग की व्यवस्था करो सुधाकर। ठीक है, आप यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ। कुछ लकड़ियां लाऊंगा, कुछ फूस लाऊंगा। इतनी तेज बारिश देखो, और तुम जिद करती हो बार, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहीं बैठो। सुधाकर लकड़ियां बीनने चला जाता है, और पाटाचारा एक वृक्ष के नीचे है। उसने एक वृक्ष के नीचे कुछ लकड़ियां इकट्ठी की,
और सोचा एक घास फूस का ढेर है, उससे कुछ घास फूस इकट्ठा कर ले। जैसे ही घास फूस इकट्ठा करना चाहा बंधुओं, अचानक क्या हुआ, सड़क वाले पटिया गौधर आई चोट की भारी, भारतो धन भैया चिपटी गायो है दिशा। अब तो बंधुओं इधर सुधाकर जैसे ही सरपने दशा जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही सुधाकर जमीन पर गिरा, आवाज लगाने लगता है, कहने लगा, पाटाचारा अब मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगा पाटाचारा। और कहते कहते सुधाकर हमेशा के लिए चला जाता है। सुबह हुआ, पाटाचारा ने देखा कि सुधाकर नहीं आया। सुबह के 4-5 बज गए हैं। पाटाचारा सुधाकर को ढूंढने के लिए चल देती है। चल देती है तो उसने एक वृक्ष के नीचे देखा सुधाकर पड़ा हुआ है। जाकर के बैठ जाती, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कहने लगी, सुधाकर अरे तुमने क्या किया सुधाकर, तुम तो हमें संसार में सागर में छोड़ के चले गए हो प्रीतम। बंधुओं आंखों में आंसू हैं और पाटाचारा बिलखने लगी, रोने लगी, कहने लगी, बोली गो मेरे पला में हजारी, बोली गो तुम्हारी सोए गए सुखनिया, ऐसी सूरत की
रात्रि में उस बच्चे को जन्म दिया। उसके पास 2 बच्चे हो गए, एक 3 साल का जिसे घर से लेके आई थी, एक रात्रि में जन्म दिया है। हेलो बाकी बड़ी पकड़ लो, बड़े बच्चे पकड़ लो। तो बंधु अब तो काटा चारा चल देती है, काटा चारा चल देती है। एक बच्चे की उंगली पकड़ ली, ठीक है, और अपने पिता के घर की ओर चली। खड़े हो जाओ। और अपने पिता के घर की ओर चल देती है। बंधुओं, अपना घर उजड़ गया, पिता के घर की ओर चली। रास्ते में एक नदी है, सोचा नदी एक साथ में 2 बच्चों को कैसे पार करे। बंधुओं, उसने एक बच्चा नदी के इस पार लिटा दिया और दूसरा बच्चा उस पार छोड़ आई। जब वो लौट करके वापस आ रही थी, उसने देखा कि जो 3 साल का बच्चा था वो उस पार है। उसने देखा जो रात्रि में बच्चा पैदा हुआ था उस पर बाज मंडरा रहा था। उसने बाज को हाथ के इशारों से भगाया कि हे बाज, मेरे बच्चे को मत ले जाना, मेरे बच्चे को मत ले जाना, मेरे बच्चे को। 3 साल के बच्चे ने सोचा कि माँ मुझे बुला रही है और उस 3 साल के बच्चे ने नदी में छलांग लगा दी। और जो रात्रि में बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे को बाज अपने पंजों में दबोच के सुधाकर और दोनों बच्चे देखते ही देखते संसार से विदा हो गए। अब तो बंधुओं पिता के घर की ओर चली तो एक बड़े बूढ़े मिल जाते हैं। उन्होंने पहचान लिया। अरे बेटी, हाँ बताओ बाबा। कहाँ जा रही हो इधर? मैं हाँ, अपने पिता के घर जा रही हूँ। पिता के घर तो कोई लड़की हो पता चारा जो भाग के गई थी? हाँ हाँ बाबा। बहुत देर हो गई है बेटी। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जो घर पे बरगद का पेड़ खड़ा था, रात भूकंप आया, बहुत तेज आंधी चली, वो पेड़ गिर के टूट गया और तुम्हारे माता पिता मर के देहांत हो गए। देखो वो 2 लाशें चल रही है, मैं अभी उनको लगा के आया हूँ। जैसे ही उस लड़की ने देखा 2 लाशें चल रही हैं, वो पागल हो जाती है, उसकी चित्त की चेतना शून्य हो जाती है, हंसने लगती है, चिल्लाने लगती है, कपड़े फाड़ फाड़ के फेंकने लगती है और हंसने लगी, चिल्लाने लगी। बंधुओं, उस समझदार लोगों ने घेर करके उस पागल सामा को, पटाचारा को जेतवन बिहार की ओर कर दिया। जब जेतवन बिहार की ओर कर दिया तो बंधुओं, भगवान ने पटाचारा को आता देखा तो कुछ उपासकों ने मना किया कि भगवान पटाचारा के बदन पर ठीक से वस्त्र नहीं है। भगवान ने कहा आने दो। जब पटाचारा पास में पहुंची तो बंधुओं, भगवान ने अपना चीवर पटाचारा के बदन पर डाल दिया और जैसे ही 227 शिलों का पालन करने वाले बुद्ध का चीवर पटाचारा के बदन को स्पर्श करता है, उसकी खोई हुई चेतना वापस आ जाती है और इस तरह वो पटाचारा भगवान की शरण में पहुंचती है। मानसिक तौर पे जब वो स्वस्थ हो गई तो वही भिक्षुणी संघ में मैया गौतमी ने उन्हें प्रवेश दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। मोमबत्ती जलाने दादाजी। तो इस तरह से